गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 76 चैप्टर 13 पाठ 13 पौधे की आत्मकथा पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में या इस चैप्टर में एक बच्चे, उसके दादाजी और नन्हे पौधे की बात बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं। नन्हा चुनमुन दादाजी की उंगली पकड़े पार्क की ओर चला जा रहा था। वे दोनों रोज सुबह सैर के लिए जाते थे। पार्क में चुनमुन को एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। उसे लगा जैसे नन्हा पौधा खुश होकर अपने पत्ते हिला हिलाकर उसका स्वागत कर रहा है। एक लड़का जिसका नाम चुनमुन था, वह अपने दादाजी के साथ रोज़ पार्क में घूमने जाता था। उसे आज एक नन्हा पौधा दिखाई दिया और उसके हिलते पत्तों को देखकर उसको लगा कि पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तब तो तुम यहाँ नहीं थे, चुनमुन ने पौधे से कहा। हाँ, पहले मैं बीज के अंदर था। माली ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया। इस धरती की गोद में मेरा जन्म हुआ, पौधा बोला। तुम्हें धरती के अंदर गाड़ दिया और तुम घबराए नहीं? चुनमुन ने पूछा। मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, पर माली मुझे प्रतिदिन देखने आता था और पानी भी देता था। प्रकृति ने भी मुझे हवा और प्रकाश प्रदान किया। इसी तरह चुनमुन और पौधे की बात चलती रही। कुछ देर रुककर पौधा फिर बोला। धीरे धीरे मेरे अंदर अंकुर फूटने लगे। अंकुर देखकर माली बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगे। तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर हैं, चुनमुन ने प्यार से उसके पत्ते सहलाए। प्रशंसा सुनकर पौधा खुश हो गया। फिर अचानक उदास स्वर में बोला। कुछ बच्चे बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं। बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, पर जब वे मेरे पत्ते तोड़ते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है। पौधे ने चुनमुन से कहा कि उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर जब बच्चे उसके पत्ते तोड़ते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे पत्ते नहीं तोड़े। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चुनमुन ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिनों में मुझ में फूल और फल भी निकलने लगेंगे। बड़ा होकर मैं पेड़ बनूंगा, पौधे ने कहा। अचानक चुनमुन को कुछ याद आया। उसने पूछा, तुम्हारे कोई दादाजी नहीं है? मेरे दादाजी जैसे थे। मेरे भी दादाजी थे। उनके फल बहुत मीठे थे और उनकी छाँव बड़ी ही ठंडी थी। बहुत से लोग उनकी छाँव में आराम करते थे। अपने पत्ते हिला हिलाकर वह उन्हें पंखा झलते थे, पौधा बोला। चुनमुन को लगा जैसे पौधे के चेहरे पर दो आंखें चमक रही हो। और जानते हो, लोग अपनी सांस द्वारा जो अशुद्ध हवा बाहर निकालते हैं, उसे वे अपने अंदर ले लेते थे और उन्हें शुद्ध वायु प्रदान करते थे। शुद्ध वायु को ऑक्सीजन कहते हैं। इसके बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता है, पौधे ने उत्साहपूर्वक कहा। अच्छा, अब तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? चुनमुन ने पूछा। एक दिन एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और उन्हें काट दिया। वे बहुत चिल्लाए, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। पर वह ना माना। मेरे दादाजी तो सबका भला करते थे, फिर उन्हें क्यों मार दिया? पौधा सक उठा। चुनमुन ने उसे प्यार से सहलाया और बोला, तुम घबराओ मत, हम अब यह गलती नहीं होने देंगे। पौधों और वृक्षों से हमारी दोस्ती अटूट होगी। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि एक छोटा पौधा और एक छोटा बच्चा अपनी अपनी बातें बता रहे थे और अपनी अपनी बातें करते हैं। वह छोटा पौधा चुनमुन को अपने दादाजी के बारे में भी बताता है और उसने ये भी बताया कि जब उसके पत्ते टूटते हैं तो उसे कितना दुख होता है, या कोई वृक्ष काटता है तो उसे कितना दुख होता है।
आप लोग भी जब कहीं जाएं या आपके घर के आसपास कोई पौधा हो तो आप उसे ना तोड़ें, ना उसके पत्तों को, फूलों को तोड़ें। और यदि कोई वृक्ष काट रहा हो या पेड़ काट रहा हो तो आप उनको काटने से रोकें और आप उन्हें बताएं कि आपको वृक्ष और पौधे काटने नहीं चाहिए बल्कि लगाने चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, सबको पौधे बचाने के बारे में और पौधे लगाने के बारे में बताना चाहिए। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहिए कि पौधे कितने ज़रूरी है। अब आपको भी यह पाठ पढ़ना है, वह इसे अच्छी प्रकार यानी भली प्रकार समझना